ये क्या है हमारा, एक गोलीय कोष है, एक आवेशित कोष है गोलीय कोष, जिसके ठीक बाहर क्या है कोई बिंदु स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई क्या बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, लिखेंगे कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है, जिसके ठीक बाहर क्या है, जिसके बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फलक क्या आ जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। उसको क्या कर लेंगे, ई डॉट डी ए को लिख लेंगे, ई डी ए कोस थीटा, चूंकि ई बाई डी ए कैसे हैं, समांतर है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी फाई बराबर जाएगा ई डी ए। ठीक है, बाकी आगे हम सोल्व कर लेंगे। बनाओ जल्दी चित्र। माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। ठीक है, लिख लिया, जिस पर प्लस क्यू आवेश, विलगित गोलीय कोष से लिख लिया, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोलीय कोष के बिंदु ओ से गोलीय कोष के बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, गोलीय कोष के बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर निकालेंगे, सबसे पहले बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर क्या है, माना एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोलीय कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, या गोलीय कोष के बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब हम बाह्य बिंदु निकालें, तब क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फलक। गोलीय कोष बहुत बड़ा है, उसके एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल ले लिया, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, डीए कहेंगे। तब क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फलक डी फाई बराबर क्या आ गया, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ई डॉट डी ए को ए डॉट बी के आधार पर ए बी कोस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या लिख लेंगे, ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि ई व डी ए परस्पर कैसे हैं, समांतर। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। डी फाई बराबर क्या आ जाएगा फिर, ई डी ए कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फलक, तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण वर्ग जैसे ही आएगा तो यहाँ से डी हट जाएगा, और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, समाकलन का। ठीक है, और ई डॉट डी आ जाएगा। ई डॉट डी ए को अभी हम ऊपर लिखा है क्या, डी फाई। डी फाई को अभी क्या लिखा है हम, ई डी ए, क्योंकि ई बाहर ले ले, ई से हमारा कोई मतलब है, समाकलन डी ए से हमारा मतलब है। तथा समाकलन डी ए बराबर क्या हो, 4 पाई आर स्क्वायर हो। हमें पता 4 पाई आर स्क्वायर पता किसके लिए आता है, गोले के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, पाई बराबर क्या आ गया, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1। गोस की प्रमेय से फाई बराबर क्या पढ़ा हमने, 2/एप्सिलॉन नॉट हो। अब ये भी देख रहे हैं, ये भी फाई की वैल्यू और ये भी फाई की वैल्यू हो। इसे क्या कहते हैं हम, समीकरण 2 कह दी। ठीक है तो बच्चों, इसे समीकरण हमने क्या कह दी, 2 कह दी। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करा, ये भी फाई की वैल्यू थी, ई गुणा क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2/एप्सिलॉन नॉट।
या ई बराबर, अब ये जो वैल्यू नीचे चलेगी इसके अपॉन में, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2/r² न्यूटन प्रति कूलम। ये बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किसके लिए? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। याद रखिएगा, एक गोलीय कोष के आवेशित गोलीय कोष है कि बाह्य बिंदु पर निकालेंगे, फिर उसके बाद किस पर निकालेंगे? आंतरिक बिंदु पर। दोनों याद रखिएगा, बहुत बार आता है एग्जाम में। मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि 2024 में आ सकता है, इसके चांसेस हैं। पहले सिलेबस में नहीं था लास्ट ईयर, अब ये जुड़ गया है हमारे सिलेबस में। ठीक है।